क्षत्रिय बंधुओं के सभी संगठनों को और सभी समाज के क्षत्रिय बंधुओं को जय माता जी की, जय गोपीनाथ जी की। मुद्दा राजपूत समाज के वर्तमान परिस्थिति पर किसी भी तरह से, किसी भी मंच के माध्यम से कोई चर्चा नहीं होती है। राजपूत समाज अनेकों संगठनों में बटा हुआ है, ये बात हम सब जानते हैं। लेकिन क्या कभी ऐसा दिन भी आएगा कि राजपूत समाज एक मंच पर आकर एक झंडे के नीचे अपनी आवाज़ केंद्र और राज्य सरकारों को बताने में सफल होगा? इसके लिए निरंतर प्रयास जारी रहेंगे। मैं राजस्थान जयपुर शहर में निवास करता हूँ। दिलीप सिंह मेहरोली मेरा नाम है। राजस्थान सीकर जिले के अंदर गांव आता है। सोचने का विषय यह है कि आज जयपुर शहर में मेरे को रहते हुए करीब 35 साल हो गए। राजपूत समाज के 48 के लगभग संगठन यहाँ पे बने हुए हैं। 48 संगठन बने हुए हैं, लेकिन किसी भी तरह का कोई सामंजस्य उनमें नहीं रहता। हर संगठन ने अपनी अपनी जिम्मेदारी ले रखी है। सब अपना अपने जगह अच्छा कार्य कर रहे हैं, उसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। किसी की सीमा वार्ड तक है, तो किसी की शहर तक है, तो किसी की जिले लेवल तक है, तो किसी की राज्य स्तर तक है, राजस्थान प्रदेश तक। लेकिन मेरे को नाज है मेरी करणी सेनाओं पर, जिन्होंने कि पूरे भारतवर्ष के अंदर अपना परचम लहराया हुआ है। करणी सेना के जन्मदाता स्वर्गीय श्री लोकेंद्र सिंह जी कालवी साहब को मैं सत सत नमन करता हूं कि जिन्होंने राजपूत समाज के युवाओं में जागृति लाने के लिए करणी सेना का गठन किया और इसका विस्तार रूप दिया ठाकुर स्वर्गीय श्री सुखदेव सिंह जी गुगामेडी। उनको भी हम नहीं भुला सकते, भूलना भी नहीं चाहिए। पूरे भारतवर्ष के अंदर 22 राज्यों के अंदर स्वर्गीय सुखदेव सिंह जी गुगामेडी ने जो अलख जगाई, राजपूत समाज के युवाओं के अंदर जो जोश भरा, राजपूत समाज के युवाओं को एक मंच पे लाने का प्रयास उनका आखिरी दम तक जारी रहा। यह निरंतर प्रयास जारी रहने चाहिए। आज पूरे भारतवर्ष में अगर कहीं पर भी कोई भी राजपूत समाज के ऊपर टिक्का टिप्पणी करता है, तो सबसे पहले हर संगठन को करणी सेना याद आती है। इसलिए करणी सेना के मैं सभी पदाधिकारियों को, करणी सैनिकों को, आज ज़्यादा भी नहीं तो पूरी करणी सेनाओं में कितनी भी करणी सेना बनी हो, समाज हित के बारे में ही सोचेंगे। इसलिए मैं कभी नहीं कहता कि आपने यह क्यों बनाई, यह क्यों बनाई। अपनी स्वेच्छा से बना रहे हैं, सब समाज हित के लिए काम कर रहे हैं। और जब भी कोई बात आती है, समाज के ऊपर टिक्का टिप्पणी करता है, तो सबसे पहले हर संगठन को सिर्फ और सिर्फ करणी सेना याद आती है। आज का युवा याद आता है। अगर आज देखा जाए तो सभी करणी सेनाओं के अंदर करीब 50 लाख से ज़्यादा युवा जुड़े हुए हैं, जो समय समय पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं। केंद्र और राज्य सरकार, यहाँ तक कि फिल्मी दुनिया वालों को भी, जब भी समाज के ऊपर कोई अनगढ़ बयानबाजी करता है या ऐसी कोई पिक्चर समाज के लिए बनाई जाती है जिसमें कि समाज के भावनाओं को ठेस पहुंचती हो, तो सबसे पहले अगर कोई सड़कों पे उतरता है तो वह है करणी सैनिक। हमारे संगठन कई बार करणी सेना के पदाधिकारियों को, जो उनसे युवा जुड़े हैं, उनको पता नहीं क्या क्या अनगढ़ बयानबाजी समाज के संगठन करते रहते हैं। उनको यह नहीं करना चाहिए, शोभा नहीं देता। मैंने जैसे पहले भी बताया कि हर समाज का संगठन अपनी अपनी जगह बहुत अच्छा कार्य कर रहा है। तो करणी सेनाओं को भी और उनके साथ में जुड़े हुए जितने भी समाज के युवा हैं, उनका भी मनोबल बढ़ाना चाहिए कि आज आप लोगों की वजह से पूरे भारतवर्ष में वजूद क्षत्रिय समाज का जिंदा है। क्षत्रिय समाज के हित में जब भी कोई राजनेता हो, चाहे कोई कथावाचक हो या कोई फिल्मी दुनिया वाले हो, पहले उन्होंने फिल्मी दुनिया वालों ने काफ़ी समाज में अन्य समाजों के प्रति, हमारे समाज के प्रति नफरत फैलाई है।
ठाकुर का रोल दिखाते हैं, लास्ट में ठाकुर को अत्याचारी बताते, जबकि ऐसा कहीं नहीं है। राजपूत समाज का राजा या ठाकुर जो भी गांव का रहा है वह 36 कौम का भला करता रहा है। इतिहास उठा के देख लो, इतिहास के पन्नों में चले जाओ। लेकिन धीरे धीरे फिल्मी दुनिया वालों ने भी और कुछ समाज शास्त्रों ने, बहुत पढ़े लिखे लोगों ने, हमारी पार्टियों के लोगों ने समाज को तोड़ने का काम किया। समाज के जो हमारे महापुरुष हुए थे, जिनकी वजह से पूरे भारतवर्ष का वजूद आज भी जिंदा है, आज भी उनका डंका बजता है, उनको नहीं भूलना चाहिए। लेकिन यह पार्टियां अपने सिर्फ स्वार्थ के लिए राजपूत समाज को टारगेट करती रहती है। कुछ न कुछ, कहीं न कहीं राजपूत समाज के जो महापुरुष हुए हैं, जिन्होंने अपना सर्वस्व इस धर्म और धरा को बचाने के लिए दे दिया, उनके ऊपर टीका टिप्पणी करते हैं। जबकि आज तक शायद उनको इतिहास का मालूम नहीं होगा, ना ही उनके पूरे समाज में ऐसा कोई क्रांतिकारी पैदा हुआ होगा या जिन्होंने कोई इतिहास लिखा है। लेकिन जो इतिहास के बारे में जानकारी नहीं रखते, वह लोग राजपूत समाज, क्षत्रिय बंधुओं पर, हमारे महापुरुषों पर टीका टिप्पणी करते हैं। यह बहुत गलत है। वो इसका पुरजोर विरोध करती है करणी सेनाएं। मैं सभी करणी सेनाओं से एक ही निवेदन करना चाहूँगा कि आप अपने अपने संगठनों का विस्तार कर रहे हैं, अपनी अपनी बात समाज के हर मंच पे रखते हैं, अच्छी बात है। लेकिन जब भी पूरे भारतवर्ष में क्षत्रिय समाज पर कहीं अगर कोई अनगढ़ बयानबाजी करता है, उस समय आप सबको एक साथ एक मंच के माध्यम से या सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी उपस्थिति दर्ज करानी चाहिए। जहां पर भी हमारी कोई सेना आवाज़ दे, उस समय सभी सैनिकों को वहां पर पहुंचकर, सभी जितनी भी करणी सेनाएं बनी हैं वहां पर पहुंचकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराओ और अपनी ताकत दिखाओ। आज ताकत को लोग सलाम करते हैं, लेकिन हम विघटन के रूप में हो चुके हैं। अनेकों संगठनों के रूप में हमने हमारी शक्ति को क्षीण कर लिया। एक दूसरे को आगे बढ़ते हुए देखना नहीं चाहते, एक दूसरे की कटाक्ष करते रहते हैं। यह बहुत बड़ी कमी हमारे में भी है, इसमें सुधार करना होगा। आप किसी की कमी निकालने से आगे नहीं बढ़ेंगे। आपके ऊपर अगर कोई टीका टिप्पणी कर रहा है तो आप उसके पलट के जवाब मत दो। आपके ऊपर अगर टीका टिप्पणी हो रही है तो इसका मतलब आप कहीं ना कहीं समाज हित के लिए कार्य कर रहे हैं। उस व्यक्ति से जो आपके प्रति टीका टिप्पणी कर रहा है उससे कहीं आगे हैं, क्योंकि आपकी चर्चा हो रही है, उसको जलन हो रही है। इसलिए किसी भी संगठन के ऊपर टीका टिप्पणी ना करें, किसी व्यक्ति के ऊपर टीका टिप्पणी ना करें। वह समाज हित के लिए अपने समाज का बंधु है, अगर आगे बढ़ रहा है अच्छी बात है। उसको सपोर्ट आप नहीं कर सकते हो तो कम से कम उसकी टांग खिंचाई भी ना करें, उसके पीठ पीछे उसकी बुराई भी ना करें। तो मैं समाज के सभी जितने भी करणी सैनिक हैं, करणी सेनाएं बनी हैं, उनके राष्ट्रीय अध्यक्षों, जिला अध्यक्षों, प्रदेश अध्यक्षों, सभी से निवेदन करना चाहूँगा कि समाज के अंदर वर्तमान परिस्थितियों पर भी आप चर्चा जरूर करें, और जब भी आवश्यकता हो भारतवर्ष में कहीं पर भी, तो आप सभी एक साथ अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं, एक आवाज़ के साथ में, एक ही ललकार के साथ में वहाँ खड़े रहें और दिखा दें कि करणी सेना के सैनिक 50 लाख से भी ज़्यादा आज पूरे भारतवर्ष में हैं। स्वर्गीय सुखदेव सिंह जी गूगामेडी ने एक सपना देखा था कि मैं तो इस दुनिया से चला जाऊंगा, लेकिन मेरे जाने के बाद 500 करणी सैनिक आपके छाती पर मूंग दलेंगे। मैं कहता हूँ 500 नहीं, अलग अलग सेनाओं में ज़रूर बढ़ चुके हैं, अलग अलग ताकतें हो चुकी है, लेकिन आज करणी सेना के नाम से लगभग पूरे भारतवर्ष में 50 लाख युवा हर मंच पर आने को तैयार हैं। इसलिए केंद्र और राज्य सरकारों से पुनः निवेदन कि अपने नेताओं की जबान पर आप लगाम लगाना शुरू कर दें, और जो कथावाचक हैं वह भी क्षत्रिय समाज को टारगेट करना बंद कर दें, और जो फिल्मी दुनिया वाले हैं वह भी समझ जाएं अब क्षत्रिय बंधुओं के ऊपर किसी प्रकार की कोई टीका टिप्पणी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हम किसी के बारे में चर्चा नहीं करते तो लोग हमारे बारे में भी चर्चा नहीं करते। अगर आपको जानकारी देनी है तो सही इतिहास की जानकारी दें।
जिसके लिए कि हमारे पूर्वजों ने सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। तो मैं समाज बंधुओं से निवेदन करना चाहूँगा कि जितना कार्य विस्तार, जितनी क्षेत्रफल, जितना 22-23 राज्यों 25 राज्यों में विस्तार सिर्फ करणी सैनिकों का है, बाकी किसी भी संगठन का नहीं है। मैं करणी सैनिक के सभी पदाधिकारियों को, राष्ट्रीय अध्यक्षों को, जिला अध्यक्षों को, प्रदेश अध्यक्षों को और जितने भी करणी सैनिक हैं उन सबको बारंबार नमस्कार और प्रणाम करता हूँ। बहुत बहुत आभार व धन्यवाद। हमारे छात्र धर्म के लिए, हमारी राजपूती के लिए जब भी कोई आवाज़ दे उस समय सब एक मंच पर आए। बहुत बहुत आभार व धन्यवाद। मैं राजस्थान से श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना दहेज विरोधी इकाई कार्यकर्ता दिलीप सिंह मेहरोली जयपुर झोटवाड़ा में निवास करता हूँ और पिछले 30-35 साल से समाज के सभी संगठनों से जुड़ा हुआ। बहुत बहुत आभार।